नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ ज्योतिष एक सत्य कथा को लेकर के। आखिर ये सीरीज में क्यों चला रहा हूँ, आखिर मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, आखिर इतनी मेहनत मैं क्यों कर रहा हूँ। इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आप अपने जीवन के घटनाक्रम के बारे में स्वयं को अवगत करा लें, आप ज्योतिष को समझ सकें, आप भारतीय संस्कृति के मूल को समझ सकें। जो भी धर्म ग्रंथों में आप कथाएं सुनते हैं, सभी कथाएं ज्योतिषीय सूत्रों को लेकर के बनाई गई हैं। हम आपको बता दें कि वेद में ज्ञान कांड में 8 भाग है, जिसमें विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति, मुमुक्ष, श्रवण, मनन, रिद्धासन, समाधि। तो अब शुरुआत विवेक से होती है। जब हम विवेकशील होंगे तभी तो आगे हम कुछ चीज़ों को समझ पाएंगे, सत्य या असत्य में अंतर कर पाएंगे। तो विवेक जो है, विवेक का अर्थ आपको श्रीमद् भागवत में सबसे बढ़िया समझाया गया है। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा के माध्यम से। तो आत्मदेव ब्राह्मण को एक संतान नहीं थी, तो संतान के लिए वो बहुत परेशान थे, बहुत विचलित थे कि उन्हें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया, उनकी चिंताएं बढ़ती गईं और उन्हें लगा कि शायद अब पुत्र रत्न की प्राप्ति होना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो तपस्या के लिए चले गए। वहाँ पर किसी संत के माध्यम से उसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनको जो फल मिला, उस फल को वो ला करके अपनी स्त्री को देते हैं। अब उनकी जो स्त्री थी, उनकी एक बहन थी। कहानी देखिए, विवेक को किस तरह समझाया गया है। विवेक को कैसे समझना है आपको। विवेक है क्या? सत्य यानी झूठ और सही में अंतर कर पाना ही विवेक है। आज समस्या यहीं पर है कि हम झूठ और सही में अंतर ही तो नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। आज देखो, तमाम जो झूठे लोग हैं उनका हम गलती से महिमा मंडन करते हैं। राजनीति पूरा झूठ का बाजार है। वहाँ पे हमारे कल्याण के लिए कोई इलेक्शन लड़ने नहीं आता है, स्वयं के कल्याण के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और गरीब लोगों का चूल्हा बुझा का बुझा ही रह जाता है। और फिर भी हम उनके नारे लगाते हैं और उनका महिमा मंडन करते हैं। और जो हमारे संत हैं, जो हमारे बड़े बड़े गुरुजन हैं, हम उनका महिमा मंडन नहीं करते हैं, ना हम उनका कोई सपोर्ट करना चाहते हैं। तो कहने का अर्थ ये क्या हुआ कि गुरुकुल ख़त्म कर दिया गया। और गुरुकुल ख़त्म होने से का जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि आज की पीढ़ी सत्य और असत्य में अंतर करना भूल गई। अब उसे जो है यही नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, कौन से लोग सही हैं कौन से लोग गलत हैं, कौन सा काम सही है कौन सा काम सही नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। यानी विधि और निषेध। क्या करना चाहिए वो विधि है और क्या नहीं करना चाहिए वो निषेध है। हम सभी ये विस्मृत हो गए, या ये ऐसे ही एक दिन में सब कुछ नहीं हो गया। ये अंग्रेजों ने देखा कि जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति को हम नष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने हमारे शिक्षा प्रणाली पर प्रहार किया और 6 लाख गुरुकुल बंद कराए। आचार्यों के हाथ काट लिए गए
और इस तरीके से संस्कृति पर हमला हुआ। आज भी आप इसका परिणाम देख रहे हैं। गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, लेकिन डीप स्टेट्स वालों का बोलबाला दिल्ली में हमेशा रहा है, और अगर नहीं रहता है तो ये हमको तरह तरह की बातों में बरगला करके, भड़का करके, लोगों का खरीद फरोख्त करके, जो लोग जो है ज़्यादा फेम में हैं उनको खरीद लेते हैं और उनके माध्यम से अपना उल्लू सीधा करवाते हैं। आप इसका परिणाम देखते ही देखते हैं और देख भी रहे हैं। तो आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। 1% आबादी है ईसाइयों की। स्कूल्स कितने खुले हुए हैं? 1% आबादी है, और स्कूल कितने खुले हैं? हर जिले में, हर छोटे मोटे कस्बे में इनका एक स्कूल ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड मौजूद है। इंग्लिश भाषा का भरपूर प्रचार किया, संस्कृत को मारने का प्रयत्न किया, हिंदी को ख़त्म करने का प्रयास किया। आज ये स्थिति है कि जब हमारा बच्चा हिंदी नहीं लिख पाता है तो हम बहुत खुश होते हैं कि अरे वो ये नहीं लिख पाएंगे, हिंदी नहीं, इनको अंग्रेजी बहुत आती है। हम अपना सीना गर्व से चौड़ा कर लेते हैं कि हाँ, इनको हिंदी नहीं आती, मातृभाषा नहीं आती। संस्कृत का क्या कहें? संस्कृत की तो और दयनीय दशा है। क्यों? किसने किया? यही ICSE और CBSE बोर्ड वालों ने ही ये किया है, और इनको मान्यता स्कूल बनने के पहले ही मिल जाती है, क्योंकि इनको मान्यता दिलाने वाले मिशनरी के लोग वहाँ दिल्ली में आकाओं के पास बैठे हुए हैं। वो सीधे वहाँ जो प्रमुख मंत्रालय है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहाँ के मंत्री को दिशा निर्देश दिया जाता है, और जितने देश में ये स्कूल चल रहे हैं ICSE CBSE बोर्ड के क्रिश्चियन कॉलेज, उनको तुरंत मान्यता हो जाती है और उनको पूरी सुख सुविधा और सुरक्षा वहाँ से प्रदान की जाती है। ये कहा जाता है कि ये पढ़ाने आए हैं। भाई मेरी बात सुनो, इनके जो है प्राइमरी लेवल से लेकर के इंटरमीडिएट तक के स्कूल्स हैं। अगर ये वास्तव में हमें पढ़ाने ही आए हैं तो ये इंटर के बाद हमें क्यों छोड़ देते हैं? इनको हमें ग्रेजुएशन भी कराना चाहिए, परास्नातक भी कराना चाहिए, स्नातक भी कराना चाहिए, लेकिन नहीं। वो जानते हैं कि 18 साल तक वो आपका ब्रेन वॉश करने आए हैं, आपको आपकी संस्कृति से तोड़ने आए हैं, काटने आए हैं। वो अपनी सभ्यता संस्कृति लादना चाहते हैं यहाँ पर। तो कौन सी सभ्यता संस्कृति है उनकी, जरा ये भी जान लेते हैं। उनकी सभ्यता संस्कृति इस तरीके से है कि उनका बच्चा अनाथालयों में पलता है, और जब वो अनाथालय में पल करके आते हैं, माता पिता का प्रेम नहीं मिलता, तो और जो है पूरे जीवन वो विवाह करते हैं। औसत विवाह की उम्र 4 साल है उनके यहाँ, और उसके बाद जो है पत्नी जो है दूसरी शादी कर लेती है, और पति दूसरा शादी कर लेता है, और बच्चा अनाथ हो जाता है। यानी बचपना भी गया, बचपन में प्यार नहीं मिला, जवानी में पत्नी का सुख नहीं मिला, और बुढ़ापे में बच्चे का साथ नहीं मिला, जब हमें उनकी बहुत अत्यधिक ज़रूरत थी। तो जब बच्चा चाइल्ड केयर सेंटर में पलेगा तो आपका बुढ़ापा वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में कटेगा। ये संस्कृति है उनकी, और यही संस्कृति यहाँ पर लाद करके वो हमारे सभ्यता को नष्ट करना चाहते हैं, जिनमें हमारे पैदा होने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाए, हम कभी सुख और आनंद का अनुभव ही ना ले सकें। ऐसी सभ्यता, ऐसी संस्कृति उनकी है। तो कहने का अर्थ ये है कि जिन सरकारों के हाथ में ये देश है, जो चला रहे हैं, वे भी काफ़ी दबाव में काम करते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों का बोलबाला है। वे हमें मूर्ख नहीं बना पाएंगे तो हमें लूटेंगे कैसे? अब वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे मस्तिष्क पर कब्जा करना चाहते हैं, और कर भी लिया है। साइकोलॉजिकल रूप में, मनोवैज्ञानिक रूप में वो हमारे ऊपर हावी हैं। हमें आयुर्वेद से दूर करते हैं, जो समस्याएं फ्री में दूर हो जाती हैं जड़ी बूटियों से, उनका वो लंबा इलाज करते हैं, और हमारे आर्गन खा जाते हैं अंग्रेजी दवाई खिला खिला के।
हमारा धन भी पूरा ले जाते हैं और जो है 2 पैसे की दवाई वो 2 लाख में बेचते हैं और हम खरीदने के लिए